For he is not a Jew who is one outwardly. Oh, क्योंकि यहूदी वो नहीं जो बाहरी रूप से यहूदी है। what? क्या Is that in your Bible? आपकी बाइबल में लिखा है सर? So God is saying, तो परमेश्वर कह रहा है you can be circumcised in the flesh. शरीर में खतना पाए हुए हो सकते हैं आप, You can be born in Israel. इजराइल में पैदा हुए हो सकते हैं, But just because you are a Jew from outside does not mean you're a Jew for God. लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप बाहर से यहूदी हो इसका ये अर्थ नहीं कि परमेश्वर के लिए आप यहूदी हो। And I'm saying Jew, I just mean God's own people. जब मैं यहूदी कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं लोगों के खुद, परमेश्वर के खुद के लोग। For he is not a Jew who is one क्योंकि outwardly. यहूदी वो नहीं जो बाहरी रूप से यहूदी है। That means being a Jew or being God's special people has nothing to do with outside. इसका मतलब परमेश्वर के चुने हुए खास लोग होने का बाहर से कोई रिश्ता नहीं है, लेना देना नहीं है। The kind of clothes you wear, आप कैसे कपड़े whether डालते you हो, are circumcised or you're not खतना circumcised, लिया है नहीं किया है, has nothing to do with external. बाहरी रूप से कोई लेना देना नहीं है उसका। Nor is circumcision that which is outward in the flesh. ना ही खतना वो है जो बाहर देह में होता है। Are you with me? That means a person can be circumcised in the flesh, but doesn't mean God recognizes that circumcision now. इसका मतलब ये है कि अगर एक व्यक्ति ने बाहरी रूप से खतना भी कर लिया तो भी परमेश्वर उसको नहीं पहचानता। So then the question comes, who is a real Jew in the sight of God? तो फिर सवाल ये उठता है कि परमेश्वर की नजरों में असली यहूदी कौन है? Next verse. अगली आयत। But he is a Jew who is one inwardly. पर यहूदी वही है जो भीतरी रूप से या मन में यहूदी है। For he is a Jew who is one inwardly. क्योंकि यहूदी वो है जो भीतर से यहूदी है। And the circumcision is that of the heart, in the spirit, not in the letter, whose praise, Judah, is not from men but from God. और खतना वही है जो हृदय का है और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा, ऐसे मनुष्यों की प्रशंसा, ऐसों की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परमेश्वर की ओर से होती है। Amen? That means there is a circumcision that happens in the heart which no man can see but God can see. इसका मतलब एक ऐसा खतना है जो हृदय में होता है, जो कोई इंसान नहीं देख सकता लेकिन परमेश्वर देखता है। Well, it's a teaching for some other day. किसी और दिन के लिए शिक्षा है।